जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जहाँ आसा तहाँ वासा। आज साल का पहला दिन है, उसके लिए हम सभी कामना करते हैं आपका शरीर अच्छा रहे और सब लोग आराम से रहें। और सबके लिए कामना करते हैं कि भजन और ध्यान करते रहें। सुबह शाम और रात को भी मालिक की तरफ से दया है। सत्यलोक और उसके आगे तो आशा के मुताबिक वासा वैसा ही स्थान आपको मिलेगा। आशा छूट जाएगी, किन्हीं और चीज़ों की आशा होगी तो वासा हो जाएगा। संसारी आशा रखोगे तो संसार की आशा में वास हो जाएगा। परमार्थ की आशा रखोगे तो परमार्थ में जन्म हो जाएगा। इसलिए सबको अपने घर की आशा रखनी चाहिए। 1 जनवरी 2011 मथुरा। नाम को हर रोज जगाते रहो। गोस्वामी जी महाराज के पास करिया नाम की स्त्री जब पहुंची तो विनती करते हुए कहा कि महाराज, यह संसार ब्रह्म की खान है, मुझे तो जीव गति का रास्ता बताइए। गोस्वामी जी ने धन संपत्ति कुल परिवार के सुख की ओर इंगित करते हुए कहा कि इसका उपयोग करो। जब उन्होंने जाना कि यह वास्तव में आत्मकल्याण करना चाहती हैं तो उसको सूरज शब्द का रास्ता बता दिया। वह साधना करके ऊपर के मंडलों में पहुंच गई और जीवन काल में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। नाम को हर रोज जगाते रहो, सोने न पावे। जो रास्ता बताया है हर रोज करो। नाम के रास्ते में लगे रहोगे तो चलते रहोगे तो रास्ता तय हो जाएगा। और जैसे ही शरीर छूटा धार पर जुड़ जाओगे, लगे रहोगे तो ऊपर चले जाओगे। शब्द सुनते रहो, आवाज़ें सुनते रहो। 1 जनवरी 2011 मथुरा। जीते जी मरना। एक प्रेमी ने अपनी साधना के बारे में अपने अनुभवों को सुनाया और कहा कि ध्यान के समय आंख बंद करने पर इतना तेज प्रकाश आता है कि बर्दाश्त नहीं होता। उसने अपनी साधना के और अनुभव सुनाए। उससे कहा कि लगे रहो, भजन में नागा न होने पावे। आत्मा का प्रकाश पैरों तक फैला हुआ है। धीरे धीरे प्रकाश भजन ध्यान के समय सिमटता है। दोनों आंखों के पीछे एकाग्रता सिमटाव के बाद आती है। तब धीरे से आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जैसे मौत के समय होता है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। शरीर से अलग होकर आत्मा अपने पिंजरे को देखती है, तब उसे ज्ञान होता है कि वो अब 5 तत्व के पिंजरे में कैद थी। आगे क्या होगा? परमात्मा ने एक आदमी बनाया, खुदा ने इंसान बनाया। उसने इंसान को सब अधिकार दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। वह अच्छाइयों बुराइयों से परे है। न वह कुछ कराता है न कुछ करता है, न वह बंधन में आया न आएगा। इस जमीन पर ऐसा महान अधिकार, ऐसी उत्तम बुद्धि पाकर समझना चाहिए। वस्तु देखने का काम आँख का, बोलने का काम वाणी का। क्षणिक आनंद ले लो, पर बुद्धि से सोचना है कि पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा। बिना महात्माओं के सुधार असंभव। ऋषियों मुनियों की, संतों फकीरों की पहले भी जरूरत पड़ी, अब भी जरूरत है और आगे भी रहेगी। भटके इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए संसार में वैसे ही वो भी आए। आप यहाँ आकर फंस गए और भूल गए। वह आपको जगाते रहे, सच्चा रास्ता दिखाते रहे। आप में सद्बुद्धि सद्विचार महान आत्माएं लाती रही। इस दुनिया में सब लोग संपन्न रहे, सुखी रहे। इतिहास में ये कहानियाँ भरी पड़ी हैं, चरितार्थ होती रहती है। पर जब से आपने उन महान आत्माओं का साथ छोड़ दिया, तब से मेले हो गए। अब शुद्धि के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। बिना महात्माओं के अब सुधार नहीं होगा। लोग कहते जरूर हैं, पर सब कहते हुए भी अपनी बुद्धि से कोई रास्ता निर्धारित नहीं करते। ऐसा मालूम होता है कि आपने गिरना सीखा, रोना सीखा, पर चलना नहीं सीखा। बिना महात्माओं के अब आप सुधर नहीं सकते हो। अपना दायित्व निभाएं। हम आपसे बराबर प्रार्थना करते रहें कि हमारी बातें ध्यान से सुनो। आपको एक काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। अब यह नहीं रहा, भगवान का भजन तो दूर, आप कैसे अपने को सुधारोगे, समटोगे। परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि से परे हैं। उनके लिए शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। रोना धोना खेल कूद मेल को नहीं काट सकता। वह मेल काला विकट है। यह बिना महात्माओं की दया के साफ हो ही नहीं सकता है। ऋषियों मुनियों के लिए कैसे कलम तोड़कर लिखा है कि कैसे इंद्रियां मन उनके आज्ञा पालन से वश में हो जाएगी।
आपने उन वाणियों को नहीं समझा और बिगड़ते चले गए। जितना दायित्व हम पर है वह हम निभाएंगे, जितना आप पर है आप निभाएं। महात्माओं की जरूरत। शिक्षक अपनी शिक्षा देता है और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि उनसे ज्ञान ले, पाठ को याद करे। छोटा बच्चा है वह भगवान है, माँ बाप उसका मल मूत्र भी धोते हैं, पर बड़ा होने पर यह काम उसे अपने आप ही करना होगा। गंदगी फैलाओगे तो मार पड़ेगी, अच्छा करोगे अच्छा सामान मिलेगा, बुरा करोगे तो रोना ही पड़ेगा। राजा रंग एक ही गांठ से पैदा हुए, पर जाना छोड़कर एक ही तरह से होगा। मरना सबको है, हम सबको देखना चाहिए, बुद्धि से विचार करना चाहिए। हम विचार नहीं कर सके, खेल कूद में फंस गए, हम फिर से अनुरोध करेंगे कि महात्माओं की जरूरत आपको पड़ेगी। उनकी जरूरत हमेशा रही। आपको याद दिलाया जाता है कि यहाँ रहना नहीं है, जीवन क्षण भंगुर है, इसी में जीवात्मा फंसी है, उसे निकाल लेना चाहिए। यह सुंदर से सुंदर है, इसमें परमात्मा हरदम बोलता है। आप अपनी जीवात्मा से दरवाजा खटखटाते तो जीवात्मा साफ होती है और आप अपने घर में चले जाते हैं। मानव जीवन अनमोल, परमात्मा है पर आप उसे न पा सके न देख सके। आपको उसके पास पहुंचना है, जो जीवात्मा को खोजे, जो रास्ता बताए, भेद बताए, जो मार्ग आपको बताया गया है उसकी साधना करनी है। जब आंखों से उनके दर्शन किया तब आपको विश्वास हुआ कि मानव जीवन कितना अनमोल है, सुंदर है। धर्म पुस्तकों में ये बातें कूट कूट कर भरी हैं और फिर भी आपको महात्माओं की जरूरत है। बिना उनके न कोई जा सकता है और न रास्ता पा सकता है। मेहनत और ईमानदारी की जरूरत। मैंने आपको ऊंचे से ऊंचा संदेश ऊपर के लोगों का सुनाया। मैंने आपका घर बार भी नहीं छुड़ाया, साधु नहीं बनाया। आप अपने घर परिवार में रहो, अपने समाज में रहो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ऐसा न हो कि आप परिवार में समाज में अपमानित हो जाए। मेहनत ईमानदारी की जरूरत है। आपकी बुद्धि में विवेक होगा, संकल्प ठीक होगा, अपनी धर्म पुस्तकों पर आपको गौरव होगा। आप सोचेंगे कि हमने मेहनत और ईमानदारी से सेवा की। आपका मन बुद्धि निर्मल हो जाए, विवेकशील हो जाए, पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा। पुरानी लकीर के फकीर मत बनो, समय के संत सदगुरु का आदेश बजाओ। परमार्थ में बुद्धि की पहलवानी नहीं चलती, यह निखालिस निर्मलता का मार्ग है। जय गुरुदेव।